हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम तीसरे टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे और इनके वाक्य बनाना सीखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है और कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पहचान, क्योंकि जिस चीज़ की हमें पहचान पता है वो हम आसानी से बना सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान इसकी होती है कि जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसकी पहचान यानी उसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे जैसे शब्द जरूर आएंगे या वाक्य के या हिंदी वाक्य गा, गी, गे से समाप्त होगा। आपको बस पहचान याद करना है गा, गी, गे। हेल्पिंग वर्ब भी अलग होती है। तो सबसे पहले हम सिंपल के लिए देखेंगे कि सिंपल के लिए कौन सा फार्मूला लगता है। तो अगर हम सिंपल वाक्य बना रहे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है विल और शाल। विल और शाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट विल शाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शाल कहां पर यूज करना है? तो वैसे तो आई और वी के साथ विल लगता है और सभी के साथ फिर बचे जो भी यू, दे, ही, सी, इट जो भी बचे उनके साथ साल लगता है। लेकिन साल का यूज मॉडर्न इंग्लिश में बंद कर दिया गया है। तो हमें साल से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमें सभी के साथ विल का ही यूज करना है, चाहे वाक्य सिंगुलर हो, चाहे वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी में साल का यूज कर देंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम सिंपल का, फिर हम नेगेटिव बनाएंगे। जैसे राम स्कूल जाता होगा। लास्ट में आ रहा है गा, मतलब पहचान गए कि गा जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा आता है, गी आते या गे आते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो हमारा राम स्कूल जाता होगा से याद करना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा राम है, राम। अब पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी, तो हमें पता है कि साल हमें यूज ही नहीं करना है। तो विल, राम विल, जाना को बोलते हैं हम गो टू स्कूल। राम विल गो टू स्कूल। और वाक्य देखो, मैं पढ़ाई करूंगा मतलब गा लास्ट में आ रहा है। तो मैं पढ़ाई करूंगा। तो आई सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, करना को डू, आई विल डू स्टडी। अब हम नेगेटिव देखते हैं। अगर कोई वाक्य नेगेटिव है हमारा तो कैसे बनाएंगे? अगर हमारा नेगेटिव वाक्य है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल साल लिखना है। साल छोड़ ही दो, साल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है, अगर नेगेटिव वाक्य बना रहे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, मैं स्कूल नहीं
जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा आई, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर अगर नेगेटिव है, ये हमारा वाक्य नेगेटिव है, तो विल नॉट गो टू स्कूल। अगर इंट्रोगेटिव होता तो कुछ नहीं होता, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती। जैसे इसी को बना मैं स्कूल जाऊंगा, तो इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो इसको लिखेंगे तो विल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम पेड़ काटोगे, तुम पेड़ काटोगे, ये हमारा सिंपल है, लेकिन हमें नेगेटिव बनाना है, तो तुम पेड़ नहीं काटोगे, तो पहले सब्जेक्ट लिखना है तुम का यू, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, यू विल नॉट कट द ट्री, काटना हो कट द ट्री। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देना सब्जेक्ट के, तो विल यू कट द ट्री, क्या तुम पेड़ काटोगे। ऐसे ही आपको और वाक्य मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप 10 वाक्य सिंपल में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में बनाकर देख लेना।